और इस वक्त की बेहद अहम खबर जराए के हवाले से खबर है। साबिक वजीर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बेहद अहम खबर जराए के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को धौरहरा से टिकट दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 ने जितिन प्रसाद से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा था। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और मजीद अपडेट क्या है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी रंजीता झा का। रंजीता, चुनावी मौसम है, तू डाल डाल में पात पात हो सकता है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रंजीता से। हम आपको बताएं कि साबिक वजीर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जराए के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को धौरहरा से टिकट दिया है और न्यूज़ 18 ने फोन पर जितिन प्रसाद से राब्ता करने की भी कोशिश की, मगर उनका फोन बंद आ रहा था। तो साबिक वजीर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जराए के हवाले से ये खबर है। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को धौरहरा से टिकट दिया है। न्यूज़ 18 ने उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, मगर उनका फोन बंद आ रहा था। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारी साथी रंजीता से। रंजीता, चुनावी मौसम है, बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब जितिन प्रसाद, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल हिना, देखिए अगर ये खबर सही है जो सूत्रों के हवाले से अब तक हमारे पास पहुंच कर आई है कि जितिन प्रसाद आज शाम 4 बजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस के यूपी में धरहरा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जितिन प्रसाद। कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट अपनी जारी की थी लोकसभा उम्मीदवारों की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बजाबता कई बड़े नेताओं का नाम था, उसमें जितिन प्रसाद को धरहरा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और ऐसे में जो खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। पूर्व मंत्री रहे हैं जितिन प्रसाद, और जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, जितिन प्रसाद से बात करने की कोशिश की, उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। इस वजह से उनकी तरफ से किसी तरह की पुष्टि अभी तक नहीं आ पाई है कि आखिर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस को ये आत्मचिंतन करने की जरूरत होगी कि 2019 के चुनाव के समय बड़े नेता इस तरह से कांग्रेस से कैसे अलग हो रहे हैं और कांग्रेस का बैकअप प्लान क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा बसपा के साथ गठबंधन के का जो एक फैसला जो था, उसके बाद जिस तरह से सपा बसपा ने कांग्रेस को दरकिनार किया, उसके बाद प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस वहां खड़ी होने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि 8 से 10 ऐसे हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां कांग्रेस की जीत पक्की थी। उसमें से एक सीट जितिन प्रसाद की भी सीट धरहरा थी, जहां कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी, वहां से कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन ऐसे में इस खबर का आना अपने आप में रंजीता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बयानात खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही सख्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सीनियर लीडर इन तमाम चीजों से भी नाराज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सुबह से, अगर हम आज सुबह से अलग अलग खबरों की बात करें ही ना, तो आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहतर दिन नहीं रहा है। सुबह 10 बजे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज मीडिया में आता है और अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाता है। और तब तक ये खबर मीडिया में आग की तरह फैलती है कि किस तरह से सैम पित्रोदा ने पुलवामा घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ है उस पर सवाल उठाया है। अब उसके डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी ही थी, तब तक ये खबर आने लगी। जी, तो बहरहाल इस अहम खबर पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और जिस तरह से हमारी साथी रंजीता ने हमें बताया है कि 4 बजे पिक्चर साफ हो सकती है। और इस सब के बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।